सरगुजा जिले की दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों की क्रिकेट बस्तर में आयोजित 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल होने 16 तारीख को अंबिकापुर से रवाना हुई। टीम 17 तारीख को बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर पहुंची और 18 और 19 मार्च को आयोजित दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों की क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 11 सदस्यीय इस टीम के कप्तान विमल शायद दोनों आंखों से दिव्यांग हैं और इन्होंने न केवल प्रतियोगिता में कप्तानी की भूमिका निभाई बल्कि सरगुजा संभाग की क्रिकेट टीम बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की। जी, मेरा सोच ऐसा इस वजह से आया, क्या है, हमारे क्षेत्र में हमारे कई सारे ब्लाइंड साथी ऐसे ही पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पर मेरा मानना था कि पढ़ाई के साथ साथ भी खेल भी ज़रूरी है, तो खेल में भी क्यों ना हम अपना रुचि रखें और अपना टीम को जो है आगे बनाएं और टीम को जो है आगे बढ़ाएं। तो सर, मैंने यही सोचा कि जैसे हमारा टीम बन जाती है तो आगे चल कर के हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो और हमारे टीम का भी नाम रोशन हो और इसी तरह से हम सभी लोगों को जाने कि ब्लाइंड लोग भी क्रिकेट खेलते हैं बोल करके। और हमारे इसमें जो हमारे टीम के हमारे साथी हैं उन सभी का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा और हम मैच खेलने गए तो बहुत ही अच्छा लगा और इसी तरह से हमारा प्रयास रहेगा कि आगे भी अच्छे से हम प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों की क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश के बस्तर, रायपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें बस्तर संभाग विजेता और राजनांदगांव उप विजेता रही। इसके अलावा सरगुजा ने रायपुर की टीम को हराकर तीसरा स्थान बनाने में सफलता पाई है, जिसको लेकर सरगुजा क्रिकेट टीम के कप्तान के साथ ही अन्य दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों में खुशी का माहौल है और वो टीम के फाउंडर और कप्तान की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। जी सर, बस्तर जिले वालों ने 2 दिवसीय मैच का आयोजित किया गया था, मतलब वहाँ प्रोग्राम। क्या चीज़ का मैच था? जी, फिर वहाँ हमको निमंत्रण मिला था, तो हमारे बीच में एक इंसान है विमल शाह, जिन्होंने सरगुजा टीम को बनाने का पूरा प्रयास किया और हमारी टीम सर अभी नई बनी हुई है। फिर भी नई टीम बनने के बावजूद भी हम लोगों ने वहां जाकर रायपुर को हराकर तीसरा स्थान हम लोगों ने प्राप्त किया है। जी, हम लोग 11 लोग बस्तर में क्रिकेट का आयोजन किया गया था, तो उसके लिए हम लोग 11 लोग होकर के खेलने के लिए क्रिकेट खेलने गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से 16 तारीख को निकला, फिर 17 को वहाँ पहुँचे हैं, 18 को और 19 को 2 दिवसीय मैच हुआ, तो उसमें हम लोगों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सर, इसी चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि एक हमारे ही बीच के हमारे भाई हैं विमल शाह, जिन्होंने बहुत प्रयत्न किया एक दूसरों को जुटाने के लिए, एक इकट्ठा करने के लिए कि वो कैसे, उनको एक पता नहीं उनका क्या सोच था हमारे प्रति, लेकिन उन्होंने हमारे प्रति बहुत प्रयत्न किया और प्रयत्न करने के बाद वो अपना टीम इकट्ठा करके अब सफलता प्राप्त करने के बाद फिर यही वापस हम लोग आ रहे हैं। समाज कल्याण विभाग और जगदलपुर जिला प्रशासन का सहयोग से आयोजित दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों की क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल सरगुजा के सभी खिलाड़ी रविवार को ट्रेन मार्ग से अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उनका साथियों ने स्वागत किया। इधर इस प्रतियोगिता के शील्ड हाथों में लिए दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों में काफी खुशी नजर आई। बहरहाल जिनका जीवन इतना कठिन हो, उनके लिए क्रिकेट जैसे चुनौतीपूर्ण खेल भी काफी कठिन है, लेकिन इनका हौसला और साहस ये बताने के लिए काफी है कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, दिव्यांग हर कुछ कर सकता है। नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे तालाब हैं जिनका अस्तित्व खतरे में है। तालाबों की बदहाल स्थिति की वजह से इनका उपयोग वार्डवासी नहीं कर पा रहे हैं। ये तालाब अब स्वच्छ शहर का तमगा हासिल किए अंबिकापुर के नाम पर दाग लगाने जैसा है, लेकिन अब स्थानीय लोगों की मांग पर नगर निगम इन तालाबों के अस्तित्व को बचाने के साथ स्वच्छ बनाने में जुट गया है। अंबिकापुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम सालाना करोड़ों खर्च करता है। बावजूद इसके निगम क्षेत्र में तालाबों की स्थिति कुछ खास नहीं है। शहर में कई ऐसे तालाब हैं जिनका अस्तित्व खतरे में है। वहीं वार्डवासी निस्तारी के लिए तालाबों को उपयोग करना तो दूर, गंदगी से भी परेशान है। लोगों के द्वारा तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए कई बार नगर निगम से मांग की गई, लेकिन काफी समय के बाद स्थानीय लोगों की मांग पर विचार करते हुए नगर निगम अब तालाबों के सौंदर्यीकरण एवं निस्तारी योग्य बनाने में जुट गया है। दरअसल शहर के बाबूपारा स्थित जोड़ा तालाब में इन दिनों सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है।
स्थानीय लोगों की मदद से तालाब की साफ सफाई की जा रही है। इसके अलावा जोड़ा तालाब के चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर घेराव किए जाएंगे। साथ ही लाइट लगाकर तालाब का सौंदर्यीकरण करने की योजना बनाई गई है। नगर निगम की इस पहल से एक तरफ जहां वार्ड वासियों को निस्तारी की समस्या से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर जोड़ा तालाब के अस्तित्व को भी बचाया जा सकेगा। स्थिति तो इसकी बहुत ज़्यादा खराब थी और सफाई करने के बाद तो अच्छा हो जाएगा। जिस हिसाब से जो है जानकारी मिला है कि इसमें बैरिकेड लगेगा, पूरा सौंदर्यीकरण हो जाएगा और इसमें सुधार हो जाएगा, तो इससे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले तो बहुत बदहाल था इसका स्थिति और हम लोग काफ़ी कई बार पहुंच भी रहे थे, कोशिश भी किए और बीच में हुआ भी, लेकिन फिर गंदा हो गया। ये नहाने धोने के उपयोग में भी आता है और जैसे कोई मतलब दस गात वगैरह मुंडन वगैरह करने के उसमें बाल बनवाते हैं, तेरहवीं करते हैं उसमें। अब गंदा पहले इतना नहीं था, अभी बीच में सफाई हुआ था, अभी फ़िलहाल में ज़्यादा गंदा हो गया था 2-4 महीना से। लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना काल में कोई नहीं ध्यान दे पाया। इसमें इसके अंदर से पूरा जल से जो कचरा वगैरह सबको निकाल के इसमें और साइड में बैरिकेड करके इसमें जाली लगेगी और इसमें मतलब लाइट वगैरह लगा के ट्रैक बनवा देंगे पैदल चलने के लिए और यहाँ नहाने के लिए जो मतलब रहने वाले हैं उनके लिए नहाने की व्यवस्था वगैरह कर देंगे। और उधर आगे पीपल के पास में घाट भी है, घाट की व्यवस्था करेंगे ताकि मतलब कोई गुजर जाता है तो उसमें तेरहवीं वगैरह उसमें जो मुंडन वगैरह करते हैं वहाँ पे भी अपन व्यवस्था करेंगे। कारण तो आगे 1-2 दफ़े साफ़ हुआ था, तो बीच में क्या है इसमें कचरा वगैरह बाहर से पड़ जाता है, इसलिए इस बार मतलब उम्मीद है कि हम लोग कोशिश करेंगे खुद मतलब इसमें रह के चौकीदार नियुक्त करके इसकी सफाई और देखरेख किया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह विधानसभा क्षेत्र पाटन के बठेना गांव में हुई एक परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत के मुद्दे को लेकर सरगुजा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने आज शहर के गांधी चौक के पास 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके पश्चात बठेना हत्याकांड की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिले भर के भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष नकुल सोनकर ने बताया कि प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से लगातार कानून व्यवस्था बद से बदतर होते जा रही है। प्रदेश में हर जगह गंभीर अपराध हो रहे हैं और भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है। मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बठेना में एक ही दलित परिवार के 5 सदस्यों की हत्या, जिसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के गृह जिले में कानून की ऐसी व्यवस्था है तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा। इसी मुद्दे को लेकर आज प्रदेश संगठन के निर्देश पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार आई है, पूरे प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होते जा रही है। पूरे प्रदेश में हर जगह गंभीर अपराध हो रहे हैं और भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। ये धरना प्रदर्शन इस सरकार को जगाने और भूपेश बघेल जी के स्वयं के विधानसभा क्षेत्र पाटन के बठेना ग्राम में दलितों के साथ लगातार हो रहे अत्याचार और एक ही दलित परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या, जिसकी की जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी के विधानसभा और गृह मंत्री जी ताम्रध्वज साहू जी का गृह जिला भी है वो, वहाँ पर अगर कानून की ऐसी व्यवस्था है तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसी विषय को लेकर आज बठेना हत्याकांड के विरोध में आज सरगुजा जिला में प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार आदरणीय सरगुजा जिला अध्यक्ष भाजपा श्री ललन प्रताप सिंह देव जी के मार्गदर्शन में ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। सरगुजा जिले का लघु वेतन कर्मचारी संघ शासकीय कर्म सहित अन्य मांगों को लेकर 9 अप्रैल को रायपुर के लिए पैदल रवाना होंगे। लघु वेतन कर्मचारी संघ का आरोप है कि कई वर्षों से उनकी मांगें निलंबित हैं। कई बार विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। वहीं कर्मचारी संघ का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं पूरा की तो आने वाले दिनों में वे राजधानी रायपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। हमारी मांग कई वर्षों से चल रहा है। सरकार आश्वासन दिए लेकिन काम नहीं किए आज तक। हमारे दैनिक भोगी कर्मचारी हैं, उसमें आश्रम छात्रावास और संविदा कर्मचारियों का वेतन, बढ़ा हुआ वेतन को कम कर रहा है सरकार या विभाग। ये तो बड़ा
चिंताजनक है। जो कि तनख्वाह बढ़ना चाहिए वो तनख्वाह कम कर रहे हैं। ये तो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो विभाग कर रहा है या शासन कर रहा है। इसको हम भी विरोध करेंगे कि हमारे कर्मचारी जो भी हैं, संविदा हो या दैनिक भोगी कर्मचारी हो, सब हमारे कर्मचारी मजदूर हैं। इनकी वेतन कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और रेगुलर के लिए हम लोग मांग किए हैं। प्रांताध्यक्ष के आह्वान पे हम लोग 9 अप्रैल को यहाँ से रवाना होंगे। दैनिक भोगी कर्मचारी आश्रम छात्रावास विभाग रायपुर को घेरना है और सभी आश्रम छात्रावास के दैनिक भोगी कर्मचारी संविदा वहाँ जा रहे हैं हमारे साथ। अंबिकापुर के गांधीनगर में बीती शाम कुछ युवकों ने मजदूरी का काम करने वाले युवकों की जमकर पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी दी। हैरानी की बात है कि इस वारदात को युवकों ने अंजाम क्यों दिया, इसका कोई कारण सामने नहीं आ पा रहा है। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र दास अपने गांव घर को छोड़कर अंबिकापुर के सुभाष नगर इलाके में रहता है और ईंट बनाने की किसी संस्था में काम करता है। कल शाम अपने काम से लौट रहे देवेंद्र जैसे ही दुकान से सामान लेकर निकला, बाइक सवार युवकों ने उसे डैश मारा तो उसने इसका विरोध किया, लेकिन शराब के नशे में धुत युवकों को ये रास नहीं आया और उन्होंने श्रमिक देवेंद्र की पिटाई शुरू कर दी, जिससे वो वहां से भाग निकला। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम पहुंचा, उसका पीछा कर रहे शराबी युवक उसके रूम के भीतर घुस गए और फिर देवेंद्र के साथ बीच बचाव करने वाले उसके साथियों की भी पिटाई कर दी। इस दौरान देवेंद्र के शरीर और चेहरे पर चोट के गंभीर निशान बन गए हैं। इधर मामले की शिकायत गांधीनगर थाने में कर दी गई है और पुलिस ने 2 दोषी युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि श्रमिक युवक की पिटाई करने वाला दीपेश धर कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी और कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि का बेटा है, जिसको देखकर ये लगता है कि पीड़ित श्रमिकों को न्याय मिल पाना कठिन हो सकता है। यहाँ मैं लेबर हूँ राय फ्लाइज का और मैं यहाँ काम करता हूँ। घर को छोड़ के आया हूँ, इकलौता हूँ कमाने वाला, तो वही काम कर रहा था मैं और दुकान आया था। दुकान से जैसे मैं काम करने जा रहा था तो एक बाइक वाला आया और मेरे को पीछे से ठोक दिया और मैं उससे बस इतना पूछा कि भैया कैसे चला रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से चलाइए। तो इतना सुन के वो पी खा के उन लोग एकदम से दारू वारू कर लिए थे, तो उन लोगों को गुस्सा आ गया और मेरे को वहाँ से मारने लगे। 2-3 थप्पड़ वहाँ मारे और जैसे ही मैं जैसे तैसे करके वहाँ से भाग रहा था तो मेरा पीछा करके रूम में आके उन लोग मेरे को मारे और मेरे दोस्त को भी मार दिए। हाथ से मारे भी और लात से भी मारे बहुत ज़्यादा। अभी यही गांधीनगर थाना अंबिकापुर, बस यही केस करने आए थे उनके ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई हो। एक मोटरसाइकिल चालक के द्वारा एक व्यक्ति को ठोकर मार दिया गया था। उसी बात से वाद विवाद होने के बाद मोटरसाइकिल चालक और उसके साथियों के द्वारा आहत के साथ मारपीट की गई थी। उसकी रिपोर्ट पर 279, 337, 254, 452 IPS के तहत मामला दर्ज किया गया है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 9 साल की नाबालिग बालिका ने तंबाकू सेवन करने से मना करने पर नाराज होकर खुदकुशी कर ली। मृतिका की दादी की सूचना पर पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई है। सीतापुर थाना प्रभारी रूपेश नारंग ने बताया कि ग्राम पंचायत भिटुआ ढापारा निवासी फूलोबाई ने सीतापुर थाना में सूचना दी कि उसकी 9 वर्षीय नातिन तंबाकू का सेवन करती थी। बीती रात दोनों खाना खाने बैठे थे। इसी दौरान दादी ने बालिका को तंबाकू सेवन करने से मना किया, जिससे बालिका नाराज हो गई और रात में घर पर लगे बांस के मयार में ओढ़ने वाले साल को फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। मृतिका की दादी की रिपोर्ट पर सीतापुर पुलिस ने बालिका के शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है और PM रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। ये सूचनाकर्ता प्रार्थिया फूलोबाई निवासी ग्राम भिटुआ ढाकपारा की है। ये थाना का मर्ग इंटीमेशन चेक कराई कि इनकी नाबालिग नतनीन है, लगभग उम्र 9 वर्ष। ये जो है रात्रि में खाना खा रहे थे लोग, तो अपनी नतनी को मना की हूँ कि तंबाकू खाने वाली बात आ रही है। उसको मना की हूँ तो इसी बात को लेकर वो जो कमरे में गई और कमरा बंद करके घर के साल से ही वहीं पर बांस से फांसी लगाना करके रिपोर्ट मर्ग इंटीमेशन चेक कराई है, रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसकी पंचनामा कार्रवाई की जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कि मृत्यु का सही कारण क्या है, इसकी जानकारी के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।